ठीक है, आप अपना समय लीजिए। मैं तब तक रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी का रुख कर लेती हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट है सर आप। सर, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त आज हम बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच में देख रहे हैं, और बीएलए बार बार ये क्लेम कर रहा है, वो कहता है कि हम इस जंग को जीत करके रहेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और आज इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो चीन कल तक अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा था, आज उसने भी अपने तमाम नागरिकों को वहां से निकालने का फैसला लिया है कि अभी के लिए अस्थायी रूप से हम रोक रहे हैं इस काम को। हम अपने तमाम जो हमारे चीनी नागरिक वहां पे मौजूद है उनको वापस बुला रहे हैं। सर, इसका मतलब ये लड़ाई अब छोटी नहीं रह गई है। सुरभि जी नमस्कार। और सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और मेरी सहानुभूति इस समय डॉक्टर इरशाद अहमद के साथ में है, जी क्योंकि वो इस समय डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को जो शायद वो डिफेंड करने में सक्षम नहीं हो नहीं। पाएंगे। जी। इस समय ग्राउंड से जो मेरे पास में खबरें आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, हम्म। और 12 नंबर पे नोशकी डिस्ट्रिक्ट आता है उनका। नोशकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो करीब करीब बलोच लड़ाकों के कब्जे में जा चुका है। कुल मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 लोकेशंस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। ये खबरें मेरी अपनी पैदा की हुई नहीं है, लोग जो हैं ये खुद बोल रहे हैं। और अगर कोई लोगों की बात हम ना माने तो स्वयं ख्वाजा आसिफ साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है। उन्होंने एक तरीके से अपनी मजबूरी दिखाई है कि किस प्रकार से 40 स्क्वायर किलोमीटर में बलूचिस्तान में केवल एक आदमी रहता है और उसको डिफेंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि बलोच लड़ाकों के पास में उनके कहे अनुसार 20-20 लाख रुपए के वेपन सिस्टम्स हैं जो कि इनके पास में नहीं है। तो ऐसा असमर्थ सिनेरियो जो है वो मैंने कभी किसी डिफेंस मिनिस्टर का नहीं देखा। और तभी सबसे पहले मैंने शुरू करने से पहले डॉक्टर इरशाद के साथ में अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। जी। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि वक्त की बात है, और बलूचिस्तान का वहां पर बने रहना पाकिस्तान के साथ में नितांत असंभव नजर आ रहा है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब इरशाद जी का ही मैं अब रुक कर लेती हूँ। इरशाद जी, जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तानी सेना की हमें दिखाई दे रही है सर, जिस तरीके से अटैक्स लगातार बीएलए की ओर से किए जा रहे हैं, हेरॉफ 2.0, अब इसकी शुरुआत का ऐलान भी बीएलए की ओर से कर दिया गया है। रक्षा मंत्री आपके सदन में अपनी बात रखते हैं तो ये कह देते हैं कि उनके पास जो जो वेपन्स है वो तो हमारे पास भी नहीं है। तो सर, इतनी मजबूरी हो गई है पाकिस्तानी सेना की कि घुटनों पर वो झुकने को मजबूर होते जा रहे धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करूंगा, देखिए आपके मेहमानों ने बहुत सारी बातें की, आपने भी अपने इंट्रो में एक बहुत बड़ी बात की कि जी 20-20 लाख की गन उनके पास है। देखिए, चंद रोज पहले मैं देख रहा था आपके चैनल पे, आपके शोज में, मैं काफी सारे में आप लोगों के डिबेट में था। आप कहते थे मिसिंग पर्सन, मैं कहता था ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो हिंदुस्तान के पाले हुए कुत्ते हैं, इनके पास गने कहां से आ गए। आप देखिए, सुनिए जरा पूरा मुझे बात सर, मैं सारी बातें सुनूंगी, लेकिन सर भाषा का जो दहशतगर्द होता है उसको मैं कुत्ता कहूंगा, जो दहशतगर्द होगा मैं उसे कुत्ता कहूंगा, जो इंसानियत का दुश्मन होगा वो कुत्ता होगा। मैं उसको 1000 मर्तबा कहूंगा, जो इंसानियत का दुश्मन है वो इंसान नहीं है, जानवर है वो। ये बात आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे ये बात आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं। अभी जरा सुनिए ना, दूसरों के दरमियान में बोलिए। आप मुझे बोलने दें जरा प्लीज। दूसरी बात, ये लोग कौन है? आप कहते थे पूरी दुनिया में आप लोगों ने एक शोषण छोड़ा हुआ था कि मिसिंग पर्सन है, आर्मी के लोगों ने उनको उठा लिया, उनकी औरतों को उठा लिया। कल आपने देखा कि वो खवातीन जो मिसिंग में थी, वो औरतें वहां गंद लेकर के खड़ी हुई थी और खुद चीख चीख कर कह रही थी कि हमें आइस का नशा देते हैं, हमारे साथ ज्यादती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, और हमें इस्तेमाल करते हैं कि आओ आपको जो है ना शहादत का रुतबा देना है। तो ये तरीका है। देखें, अब कल आप कह रहे हैं कि मेरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर दिया खुदा ना खास्ता दहशतगर्दों ने, कुछ नहीं हुआ। उनको सड़कों पे उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनको लावारिस हुए पड़े हैं वो, और उनकी पहचान और शनाख्त हो रही है। देखें, दूसरी बात, दूसरा जो इनके आका है उनको शनाख्त के लिए हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया है। चंद रोज में हम आपके सामने लाएंगे, पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि देखिए कि ये वो लोग हैं जिनको आप मिसिंग पर्सन में डालते थे। ये वो लोग हैं जो बात करते थे, जिनके लवाहिकीन और जुलूस निकालते थे, रोड ब्लॉक करते थे कि हमारे लोगों को आर्मी ने उठा लिया। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, मरे हुए, जो गंज के साथ। देखें, आप कहती हैं कि वो लोग आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आजादी ऐसी होती है कि बैंकों पे हमला करें, लोगों के घरों को जलाएं,
लोगों को जाते हुए ट्रेन पे हमला करें, ये कौन सी आजादी होती है? आजादी होती है, आजादी की जंग हमने लड़ी थी सर, हर किसी हिंदुस्तान के के साथ, संघर्ष जब की अपना लड़ाई मुल्क अलग होती है। पाकिस्तान दूसरी आजाद किया। चीज, ये सर तरीका आपके नहीं खुद होता है। के रक्षा मंत्री यानी कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ये कह देते हैं सदन के भीतर खड़े होकर के कि उनके पास 20-20 लाख के तो राइफल्स है, उनके पास वो वेपन्स है जो कि हमारी सेनाओं के पास में नहीं है। आप सवाल दूसरों पर खड़े कर देते हैं। आप दहशतगर्द तो कह रहे हैं, लेकिन सर दहशतगर्दी किस बात की? उस बलूचिस्तान को जिसको पाकिस्तान का हिस्सा आप लोगों ने बनाया, सबसे बड़ा प्रांत है वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल आप कभी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ बर्बरता की है। ये बलूचिस्तान की जनता बताती है सर, और आप इससे सिरे से इनकार कर रहे हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर को भी, उनकी बातों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें भी झूठा ठहरा रहे हैं। आपको झूठा मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है उसको समझे। उन्होंने कहा है कि इनके पास ये 20-20 लाख की गन कहां से आई, इनके पीछे किसका हाथ है। आप समझे, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है जो मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, मुझे लग रहा है कि वो आपकी जुबान पे, जुबान जदे आम पे है। मैं कह रहा हूँ आपको जरूरत है समझने की। सुन लीजिए, मुझे लग रहा है आपको ऑडियो दोबारा सुनने की जरूरत है सर। इनके पास सर कहिए तो मैं सुनवाऊं क्या? सर कहिए तो मैं सुनवाऊं क्या? सुनिए सर मैं ऑडियो अपने पास इस वक्त लेकर के बैठी हूं। 1 करोड़ की वाचिस कहां से आ गई उनके पास? सर ये ऑडियो इस वक्त मेरे पास वीडियो के साथ में है, जब सदन में आपके डिफेंस मिनिस्टर ये बातें कह रहे हैं। सर मैं आपको कह रहा हूं, झूठ का तो पुलिंदा आप लोगों ने बांध रखा है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप मुसलसल शोर कर रही हैं मेरे दरमियान में। मैं भी आपको, मेरे डिफेंस मिनिस्टर, मेरी हुकूमत कह रही है कि ये जो लोग हैं इनके पास इतना असला बारूद, इतनी महंगी महंगी वाचिस पहन रहे हैं, 1 करोड़ की वाच उसके हाथ पे है, दहशतगर्दों के सरदार के। वो कहां से आगे, वो कौन लोग हैं? जब ये लोग हमारे मुल्क से तो कोई काम करते हैं ना ये जिम्मेदार के बच्चे हैं, ना कोई एक बहुत बड़े लोग हैं ये। इनके पास ये असला, ये बारूद, ये पैसा, ये कहां से आ रहा है? इनको प्रोवाइड कौन करता है? तो देखिए पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाएगा जब हम इनके लोगों को सामने लाएंगे, जिनको जिंदा पकड़ा है। वो खुद से बोलेंगे कि उनके माई बाप हिंदुस्तान और इजराइल है, उनके माई बाप जो उनको पैसा दे रहे हैं वो मोदी सरकार है। देखती जाइए, हम प्रूफ देंगे, हम सबूत देंगे। देखें, रोकेंगे। हमने आप अपने प्रांत को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर बात का ठिकरा भारत पर फोड़ दो। सर आप लोगों मुझे पूरा बोलने दे, या तो मुझे पूरा बोलने दे। पाकिस्तान में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई छींक कर दे तो भी उसका जिम्मेदार भारत होता है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सर ये कोई तरीका नहीं है आपका डिबेट में। देखें, मुझे आप पूरा बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुसलसल इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलने दिया। मुसलसल आप मेरे दरमियान में बोल, बिल्कुल ये तरीका नहीं है सर आपको। बाकी 3 लोगों के दरमियान में नहीं बोली आप मेरे दरमियान में मुसलसल चीख चिल्लाट कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग, सबसे ज्यादा आप लोग इनको फेवर देते हैं, बीएलए वालों को। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनका नाम आप ले करके इनकी फेवर में आप हिंदुस्तान के लोग, आपके चैनल चीख चिल्लाट करते हैं सुबह शाम। और हम ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपके मुल्क में, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपके मुल्क में खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है। अगर वो लोग आकर के आपके दिल्ली पे हमला कर दें तो आपका क्या होगा, रवैया क्या होगा उनके साथ? क्या आप उनको फूल पेश करेंगे, हार पहनाएंगे? हालांकि आजादी की जंग उनकी है, खालिस्तान वाले लोगों की, वो है सही मालिक खालिस्तान के, लेकिन ये लोग तो दहशतगर्द हैं। ये तो बलोचियों को मार रहे हैं, बलोची इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ खड़े होकर के कल उन्होंने नारे लगाए हैं। बलोचिस्तान के लोग मुत्तहिद हुए हैं कि इन चंद दहशतगर्दों को हमने बलोचिस्तान से निकालना है और मारना है। ये जो हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनको खत्म करना। और मेरी आर्मी के जवानों ने शहादतें दे करके, खुदा की कसम, इतने 200-250 के करीब दहशतगर्दों को मारा। अंदाजा नहीं था, हमारे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हंस रहे हैं सर। ठीक है, आपने कहा कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। बहुत शांति के साथ में मैंने अब आपकी बात को सुना। अब सर मैं आपके पास, जी मैं अब आपके पास लौटूंगी। मैंने आपको बहुत शांति के साथ में सुना। अब मैं रुक कर लेती हूं। बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त यूएसए से जुड़े हुए हैं, अहमर जर्नलिस्ट नहीं है। अहमर जी, ये जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं पूछे सर आपके नाम क्या क्या डॉक्टर लगाए, और अगर हम ये कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो सर इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि नहीं आप नहीं हैं। ऐसे नहीं है। ठीक है सर, कुछ हकीकत होती है बातें, व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए, किसी पर व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए। चले मैं लौट रही हूँ आपके पास।